अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म काला शाह काको लाहौर पे। तो सुबह सुबह का टाइम है, नमाज फजर की नमाज के फ़ौरन बाद बछड़ों को फीडिंग कर दी गई है। तकरीबन 1 घंटा हो गया इनको फीडिंग किए हुए। तो सुबह सुबह फीडिंग करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अभी गर्मी आ चुकी है, तो हमारी कोशिश होती है कि जानवर सुबह सुबह अपना जो पेट है वो भर ले और उसके बाद जब धूप निकल आए तो वो सुकून से बैठा रहे। तो ये आप भाइयों को नज़र आ रहा है, हमारी जो फीडिंग है वो आलू है, और जो हम आलू खुआ रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का खिला रहे हैं, साफ़ सुथरा आलू खिला रहे हैं। आप भाइयों को खुरली में नज़र आ रहा होगा, बेहतरीन किस्म का आलू खिला रहे हैं। और ये बछड़े भी आप भाइयों को नज़र आ रहे होंगे। अभी तकरीबन 1 घंटा हो गया, इसलिए कुछ बछड़े खा के पीछे हट गए हैं और कुछ बछड़े अभी खुराक खा रहे हैं। तो ये जी हमारा मुश्तरका फार्म है, आप भाइयों को पता ही है। जो भाई मुझे पहले देखते हैं, इसके अंदर एक कसीर तादाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है और मुकीम पाकिस्तानी जो हैं उनकी भी एक तादाद है। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो भाइयों को इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ मैं। अभी गर्मी का मौसम आ गया है, तो कोशिश किया करें जानवर को जो खुराक है वो ठंडे ठंडे दे दी जाए। यानी कि गर्मी में खुराक नहीं देनी चाहिए, ठंडे ठंडे मौसम में खुराक देनी चाहिए। यानी कि सुबह सुबह टाइम से खुराक देनी चाहिए नमाज फजर के फ़ौरन बाद, ताकि जानवर सुकून से खुराक खा ले। और सुकून से खुराक खाने के बाद जब गर्मी हो, जब धूप हो, तो वो पीछे आराम से शेड के नीचे बैठा रहे साए में। तो ये एक मुश्तरका प्रोजेक्ट, वो सामने वाला जो शेड है हमारा, वो उसमें भी जानवर हैं। इस फार्म पर तकरीबन 200 के करीब जानवर हमने खड़े किए हैं। और इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है वो 300 बछड़े का है। 300 बछड़ा हमने इस फार्म पे करना है, जिसके अंदर कुर्बानी वाले जानवर भी होंगे, गोश्त वाले जानवर भी होंगे, डिफरेंट किस्म के जानवर होंगे। ये आप भाइयों को नज़र आ रहा है, ये जानवर जो हैं ये कुर्बानी वाले भी हैं, इसके अंदर साहिवाल क्रॉस, और उसके अलावा जो है वो गोश्त वाले बछड़े भी हैं। तो जो भाई भी इस मुश्तरका प्रोजेक्ट में हिस्सा डालना चाहता है, इस प्रोजेक्ट में हिस्सा डाल के घर बैठे मुनाफा कमाना चाहता है, घर बैठे रिज़्क़े हलाल कमाना चाहता है, तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। हमारी टीम इंशाल्लाह आपके लिए भी और अपने लिए भी रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकलेगी और रिज़्क़े हलाल कमाएगी। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि अपने इन्वेस्टर को मायूस ना किया जाए, उसे अच्छा मुनाफा दिया जाए। तो मुश्तरका फार्मिंग के हवाले से अगर किसी भी भाई को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आप भाई नोट फरमा लें, 0301403825। तो हमारी आजकल की जो फीडिंग की टाइमिंग है जी, वो ये चल रही है कि सुबह 5 बजे हम फीडिंग कर देते हैं और शाम को 5 बजे दोबारा फीडिंग कर देते हैं। सुबह 5 बजे जब फीडिंग करते हैं तो जानवर 8 बजे तक फीडिंग खाता रहता है, 9 बजे तक। उसके बाद जानवर जो है वो पीछे बैठ जाता है, रेस्ट करता है। कुछ जानवर 10 बजे तक भी फीडिंग खाते रहते हैं, तो 10 बजे जो आलू हैं वो ख़त्म हो जाते हैं खुरलियों से। जानवर आप कह लें कि 5 घंटे फीडिंग खाता रहता है, कभी खा लेता है, कभी बैठ जाता है। उसके बाद दोबारा शाम को 5 बजे फिर दोबारा फीडिंग की जाती है, क्योंकि शाम को फिर मौसम ठीक हो जाता है और जानवर सुकून से खुरलियों पे खड़े होके, खुराक की टेबल पे खड़े होके खुराक खाते हैं। तो अगर आप अच्छे मौसम में खुराक देंगे जानवर को, यानी कि आप सुबह सुबह दे देंगे खुराक और दूसरे टाइम पे शाम को जब ठंडा हो जाए तब खुराक देंगे, तो मैं समझता हूँ, मेरी अपनी ये ऑब्जर्वेशन है कि जानवर को खुराक जो है जानवर पे ज़्यादा असरअंदाज होती है और ये जानवर के लिए टाइमिंग जो है वो ज़्यादा सूटेबल होती है। ये मेरा तजर्बा कह लें आप, या मेरा एक्सपीरियंस कह लें, ये मुझे फील हुआ है। मुझे 5 साल हो गए हैं बछड़ा फार्मिंग करते हुए, तो मैंने ये महसूस किया है। तो ये जी हमारे फार्म का व्यू है, आप भाइयों को नज़र आ रहा होगा। ये सामने हमारे ऑफिस हैं और एक मस्जिद है माशाल्लाह, सामने आप भाइयों को नज़र आ रहे होंगे ऑफिस। इनमें एक मस्जिद का कमरा है और 2 ऑफिस हैं। एक साथ में जो है खुराक के लिए शेड है, जहाँ पर आलू स्टॉक किए हुए हैं, रोड ग्रास रखी गई है। ये आप भाई देख सकते हैं, ये आलू पड़े हुए हैं और साथ रोड ग्रास पड़ी हुई है। तो इस फार्म पर 5 शेड हैं। ये जो फार्म है ये 3 एकड़ पर मुहित है और 5 शेड्स हैं। 5 शेड्स में से 4 शेड्स में हमने जानवर खड़े किए हुए हैं और एक जो शेड है उसमें भी आलू पड़े हुए हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो सामने शेड है
اس میں بھی ہم نے آلو رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو دوسرا شیڈ خوراک کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے بھائی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ ہمیں تھوڑی پڑ رہی تھی خوراک کے لیے، تو ہم نے پھر ایک شیڈ کو بھی خوراک کے لیے استعمال کر لیا ہے۔ تو ہمارا ٹارگٹ ہے جی، ہم نے 300 بچھڑا کرنا ہے قربانی تک، 300 بچھڑے کا سرکل چلانا ہے، اور قربانی کے بعد انشاءاللہ اس فارم پہ 600 بچھڑا کیا جائے گا، کیونکہ اس فارم کی جو کیپیسٹی ہے وہ منیمم 600 جانور کی کیپیسٹی ہے۔ تو مشترکہ فارمنگ کے اندر جو ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے جی، پہلا حساب ہمارا اب جو ہوگا قربانی کے فوراً بعد ہوگا، جتنا منافع آئے گا اس کے ہم 3 حصے کریں گے، ایک حصہ منافع کا ہمارا ہوگا اور 2 حصے منافع کے آپ بھائیوں کے ہوں گے۔ تو کم از کم جو انویسٹمنٹ بھائی کرنا چاہتے ہیں وہ 3 لاکھ ہے، اور میکسیمم جو بھائی جتنی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ ہر بندے کا یہ سوال ہوتا ہے، ظاہری سی بات ہے، ہر بندے کا جو سرمایہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، ہر بندے نے محنت سے کمایا ہوتا ہے، تو سیکیورٹی کے حوالے سے ہر بندہ بہت محتاط ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کو تحریر کر کے دیں گے، جیسا کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جب بھی 2 فریقین آپس میں معاہدہ کریں تو اس کو تحریر کر لیں، تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ بن سکے۔ تو ہمارا انویسٹر فارم ہے، اس کے اوپر آپ کو ریٹن تحریر کر کے دی جائے گی۔ اگر کوئی بھائی انویسٹر فارم پہ سیٹسفائیڈ نہ ہو تو ہم آپ بھائیوں کو اسٹیمپ پیپر پہ بھی تحریر کر کے دینے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا جو انویسٹر ہے وہ سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے، اس کو اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ میری جو انویسٹمنٹ جس فارم پہ ہے، جہاں پر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، وہاں پہ مجھے میری انویسٹمنٹ ہی صرف محفوظ نہیں ہے بلکہ مجھے اچھا منافع بھی ملے گا۔ تو یہ جی ہمارے بچھڑے ہیں، ان میں دیسی کراس، ساہیوال کراس، چولستانی کراس ہیں، کچھ گوشت والے ہیں، کچھ فیٹننگ والے ہیں۔ تو ابھی ہمارے فارم پر آلو کی فیڈنگ چل رہی ہے، تو آلو سارے بھائی جانتے ہیں کہ آلو کا ریٹ بہت ہی کم ہے، آلو کا جو ریٹ ہے بہت منیمم ہے، اور ہمارا جو خرچہ ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے۔ تو جس وجہ سے ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ پچھلے فلاگز کی نسبت اس فلاگ میں ہم انشاءاللہ منافع زیادہ کمائیں گے، کیونکہ ہمارا خرچہ جو ہے وہ 2 حصے رہ گیا ہے، ایک حصہ کم ہو گیا، آلو کی فیڈنگ کا خرچہ کم ہے۔ پہلے اگر ہمارا 300 خرچہ تھا، مثال دے رہا ہوں، ابھی ہمارا جو خرچہ ہے وہ 200 آ گیا ہے، کیونکہ ہمارا آلو کا خرچہ بہت کم ہے، آلو کا ریٹ بہت کم ہے۔ اگر دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں تو جو بھائی ونڈا یوز کر رہے ہیں اور ساتھ میں یوز کر رہے ہیں توڑی یا سیلج وغیرہ، تو ان سب چیزوں کے ریٹس بڑھ گئے ہیں۔ اگر ان کا پہلے 300 روپے خرچہ ہو رہا تھا تو ابھی ان کا 400 روپے خرچہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارا الحمدللہ خرچہ کم ہو گیا اور ہمیں الحمدللہ اب جو ہے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو بھائی بھی حافظ مشترکہ کیٹل فارمنگ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد کریں گے، اور کسی بھی قسم کی بھائیوں کو معلومات چاہیے ہو تو وہ میرا نمبر نوٹ فرما لیں، 0301 403825 0301 4038 025۔ انعام انصاری، یونیورسل ٹاپک۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان انعام انصاری کو دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔